बात करता हूं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा डायग्राम पर ध्यान दीजिएगा। ई है एक सेल और इस सेल में ई है न्यूक्लियस। नाउ ये फिंगर लाइक इनफोल्ड हो सकता है ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिंगर लाइक आउटफोल्ड हो सकता है ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ नीड योर अटेंशन, द पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, need your attention, the part of endoplasmic reticulum जो नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है वो रफ सरफेस का होगा एंड सॉरी वो स्मूथ सरफेस का होगा। एंड द पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो रफ सरफेस का होता है। based on presence and absence of ribosome on the surface of endoplasmic reticulum। endoplasmic reticulum दो टाइप का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगेन नीड योर अटेंशन हियर, ध्यान ध्यान यहां दीजिए। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दो टाइप का है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अलग अलग नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कंटिन्यूटी में प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने बोला ये न्यूक्लियस के पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है इसके सरफेस पर, न्यूक्लियस के पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है उसके सरफेस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम की वजह से ये पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस रफ इन नेचर होगा। इस पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलेंगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मैंने बोला ई है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहां पर ये जो सेल मेम्ब्रेन के पास वाला पार्ट है दिस रिप्रेजेंट SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो पार्ट है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम्स एब्सेंट, यहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट, राइबोसोम्स प्रेजेंट। थोड़ा मेंशन कर लेते हैं अच्छे से डिटेल में। सो मैंने क्या बोला यहां पर, बेस्ड ऑन presence and absence, based on presence and absence of ribosomes on the surface। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का, एक मैंने बोला अग्रेनुलार या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा ग्रेनुलार या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप में डिवाइड किया। आई नीड योर अटेंशन, समझते हैं। सो यहां पर राइबोसोम्स एब्सेंट है ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस, यहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट on its surface। It is rough in nature, sorry this absent है तो surface of smooth endoplasmic reticulum, it is smooth in nature, surface is smooth in nature, and here surface is rough in nature, surface is रफ इन नेचर, थोड़ा खुरदुरा नेचर का रहेगा RER का सरफेस। RER प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, SER प्रेजेंट नियर द सेल मेम्ब्रेन। सो इट इज प्रेजेंट नियर सेल मेम्ब्रेन एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज प्रेजेंट नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। थोड़ा बताओ तो सही, तीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। तीनों स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में से राइबोसोम किसके पास होता है? सिस्टर्नी के पास। राइबोसोम किसके पास नहीं होता है? ट्यूब्यूल्स और वेसिकल के पास। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या मैं बोलूं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेड अप ऑफ सिस्टर्नी पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैन आई मेंशन हियर? सो मैंने बोला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज मेड अप ऑफ tubules, it is made up of tubules and vesicles, it is made up of tubules and vesicle, and this it is made up of cisternae, it is made up of cisternae। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? डायग्राम भी मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्चुअली जो है ना, जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम इट इज सिंथेसाइज्ड, नियर फ्यूचर हम अच्छे से राइबोसोम के सिंथेसिस के बारे में बातें भी करेंगे। राइबोसोम इट इज सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियोलस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। राइबोसोम इट इज सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियोलस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और जब राइबोसोम को बाहर आउट ऑफ न्यूक्लियस रिलीज किया जाता है तो ये या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर अटैच हो जाएंगे या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होता है वहां पर अटैच हो जाते हैं। तो ये यहां पर न्यूक्लियोलस है, कंसीडर कर रहा हूं न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये स्टोरी मैं राइबोसोम वाली हेडिंग में समझाऊंगा। न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज राइबोसोम्स, ठीक है। और जब राइबोसोम न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर होते हैं, जब राइबोसोम जो है न्यूक्लियस से बाहर रिलीज होते हैं तो राइबोसोम नियर फ्यूचर राइबोसोम वाले हेडिंग में मैं बात करूंगा। राइबोसोम जब बाहर निकलेंगे तो नियर बाई प्रेजेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं। एक रीजन मैं सोच सकता हूं, एक जो है रीजन में मान सकता हूं क्यों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास है, क्यों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सेल मेम्ब्रेन के पास है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम अटैच है वो राइबोसोम बनाता है न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस जब राइबोसोम को रिलीज करेगा, जब न्यूक्लियस राइबोसोम को रिलीज करेगा इन द साइटोप्लाज्म तो नियरली प्रेजेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट मैं मान सकता हूं। और एक मेन रीजन, आई नीड योर अटेंशन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आगे मैं अच्छे से समझाने वाला हूं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक ग्लू, एक स्टिकी मटेरियल होता है जो राइबोसोम को चिपकू होने में, राइबोसोम के अटैचमेंट में हेल्प करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज केमिकल कॉल्ड राइबोफोरिन 1, riboforin 2. Rough endoplasmic reticulum has riboforin 1 and riboforin 2, और ये riboforin 1 and riboforin 2 है जिसकी वजह से जो है राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच हो पा रहा है। और ये राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2 एब्सेंट होता है ओवर द सरफेस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए वहां पर राइबोसोम अटैच नहीं हो पाता है। मेंशन करते हैं, थोड़ा सा बात को आगे ले चल रहा हूं। मैंने क्या बोला यहां पर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2, राइबोफोरिन 2 नाम है ये। यहां पर राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2, riboforin 2, these are type of glycoprotein, these are types of glycoproteins। ग्लाइकोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच्ड है। जब कार्बोहाइड्रेट कंबाइन होता है प्रोटीन के साथ तो दैट रिजल्ट्स इन ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लाइकोप्रोटीन के टाइप हैं राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। Riboforin 1 and riboforin 2 present at the surface of RER that help in attachment of ribosomes। ये एक ग्लू के जैसा, ये एक स्टिकी मटेरियल के जैसा काम कर रहा है। ये स्टिकी मटेरियल नहीं है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास,
है ही नहीं। तो जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वह पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके सरफेस पर राइबोफ्लोरिन 1 और 2 है ही नहीं, तो अगर वहां तक पहुंच भी गया तब पर भी राइबोसोम अटैच नहीं होगा। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली अवे फ्रॉम न्यूक्लियस नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक इंपॉर्टेंट लाइन, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पोर्स होते हैं। राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो राइबोसोम और सरफेस पर राइबोसोम के नीचे वाले पार्ट में, राइबोसोम के नीचे वाला जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है, इट हैज पोर्स, जिसकी वजह से राइबोसोम जब प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, दैट प्रोटीन विद थ्रू द पोर वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैविटी या ल्यूमेन में आ जाता है। हम यहां पर देखेंगे। सो मैंने क्या बोला, स्मूथ ईआर डज नॉट हैव पोर्स, और यहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज पोर्स प्रेजेंट बिलो राइबोसोम, present below ribosome, newly synthesized protein released in the lumen of RER through the pores फॉर फर्दर एक्शन। क्या एक्शन होगा, बात की बात है। तो यहां पर इसके रेफरेंस में मैंने बोला, अगर ई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जहां जहां पर राइबोसोम अटैच होगा वहां वहां पर कंट्रोल्ड रेगुलेटेड पोर्स होंगे। तो ये मैंने बनाया राइबोसोम। राइबोसोम के जस्ट नीचे देयर इज प्रेजेंस ऑफ पोर, जिसकी वजह से राइबोसोम जब नया नया प्रोटीन बनाएगा तो जो नया नया प्रोटीन है वो इन द कैविटी, दिस रिप्रेजेंट ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो यहां पर मैंने बनाया पोर्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर बिलो राइबोसोम देयर इज प्रेजेंस ऑफ पोर, सो ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम अपना, राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। नियर फ्यूचर हम बताएंगे राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो राइबोसोम जब नया नया प्रोटीन बनाएगा, दैट नया नया प्रोटीन जो सिंथेसाइज हुआ वो ल्यूमेन में रिलीज हो जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पोर्स का एब्सेंट होता है, पोर्स एब्सेंट होता है। बात पकड़ में आ रही है? थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड मेंशन करते हैं। बात आगे ले चलते हैं। एक लास्ट पॉइंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक राइबोसोम है, 80S टाइप रिप्रेजेंट कर रहा है। 80S टाइप राइबोसोम दो सब यूनिट से बना होता है, 60S एंड 40S। क्वेश्चन ये आता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पर 80S राइबोसोम अपने कौन से सब यूनिट के थ्रू अटैच्ड है? सरफेस पर 80S राइबोसोम का 40S स्मॉल सब यूनिट है। ये राइबोफ्लोरिन 1 के थ्रू 80S राइबोसोम का कौन सा सब यूनिट? दैट इज लार्ज सब यूनिट। समझिएगा प्लीज। सो अगर मैं मानूं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम के दो पार्ट्स होते हैं, एक 60S और दूसरा 40S। लार्ज सब यूनिट 60S, स्मॉल सब यूनिट 40S। बात की बात है, मैं बाद में बताऊंगा इसको ये सब क्या होते हैं टर्म्स। तो ये है 60S लार्ज सब यूनिट, this represent 40S small sub unit, ठीक है। एंड होल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम।
सो कैन आई से ओवर द सरफेस। नीड योर अटेंशन, ध्यान दीजिए, यहीं पर दीजिए, कहां पर दे रहे हैं, यहां आ जाइए मेंटली। ओवर द सरफेस ऑफ RER, ATS राइबोसोम, ATS राइबोसोम is attached, ATS ribosome, it is attached with its 60S large subunit। पॉइंट समझा। सो राइबोफ्लोरिन 1 किन किन के बीच में काम कर रहा है? राइबोफ्लोरिन 1 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन या उसके सरफेस और 60S लार्ज सब यूनिट ऑफ ATS राइबोसोम के बीच में काम कर रहा है। जल्दी से बताइए, बात आगे बढ़ाएं, थोड़ा आगे चले। तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम नहीं होगा, सरफेस स्मूथ होगा, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल का बना होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम होगा, सरफेस रफ इन नेचर का होगा, सिस्टर्नी का बना होगा। पोर्स नहीं होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, पोर्स होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोफ्लोरिन 1 और 2 नहीं होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोफ्लोरिन 1 एंड 2 होगा। चले इतू सा थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सुनिएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, लिपिड एंड स्टेरॉल या स्टेरॉइड हार्मोन। वेयरएज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मेजर फंक्शन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, इट इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो मेंशन कर लेते हैं यहां पर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम synthesizes and stores glycogen, lipids, sterol and steroid hormones। ठीक है, और मैंने क्या बोला, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम involved in synthesis of proteins, involved in synthesis of proteins। ठीक है, इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। बात आगे बढ़ाते हैं। ये मैं बोल सकता हूं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है एग्जांपल में लिए कौन से सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अबंडेंट होंगे, तो लिवर सेल बोल सकते हैं, देन यहां पर मसल सेल आ सकता है, एडिपोज सेल मेंशन कर सकता हूं, इंटरस्टिशियल सेल, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये कुछ सेल हैं जिनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम कर रहा है, और यहां पर मैं मेंशन कर सकता हूं ब्रेन सेल, पैंक्रियाटिक सेल, प्लाज्मा सेल्स और गॉबलेट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट के सेल्स। दीज सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अबंडेंट होगा। ठीक है, यहां पर एक पंच मारना जो है मस्ट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो continuity with each other। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग अलग नहीं होते हैं। होल लेंथ ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ पार्ट पर राइबोसोम है, कुछ पार्ट पर राइबोसोम नहीं है। तो एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है, अलग अलग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। बताइए, बात बताइए प्लीज।
समझा यहाँ तक? तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसका डिफिनीशन, उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और टाइप्स में क्या क्या पॉइंट है, सारी बातें हमने कवर कर लिया। दो टर्म्स जो है यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूं रिलेटेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।